नाज़रीन, शेख अब्दुल रहमान साहब सीनियर नायब सदर अंजुमन ताजरन विहाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। PMLN के सीनियर कारकुन भी हैं और ओहदेदार भी हैं। तो शेख साहब, बेरोज़गारी भी जो है वो बहुत बढ़ गई है। जब इस गवर्नमेंट ने जो ये गवर्नमेंट आई थी तो तब इन्होंने कहा था कि हम करोड़ों के हिसाब से हमने जो नौकरियां देनी है। इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट फौरी तौर पे तो इसको मैनेज ही नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके जो जॉब्स जो है उनका अरेंज करना होता है कि प्राइवेट सेक्टर को इतना जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए, उनको इतना पावरफुल किया जाए कि वहाँ पर जो जॉब्स जो निकले और लोग जो है रोज़गार पे जाएं। एक तो महंगाई का तूफान बहुत ज़्यादा आया हुआ है, उससे ऊपर जो है वो बेरोज़गारी का तूफान आ गया है। तो ये बेरोज़गारी का जो तूफान है, इसके पीछे भी क्या रीजंस हैं और इनका क्या हल है? बतौर अंजुमन ताजरन, बतौर कारोबारी शख्सियत, आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया भाई वसीम। मैं इससे पहले भी बात कर चुका हूँ, अब भी मैं आपको ये बात बावर कराना चाहता हूँ कि ये जब भी इस इलाके में या पूरे पाकिस्तान की आप देखें ना, हाल ये है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। जी हर घर में बच्चा जब मैट्रिक FA MA BA वो करता है ना, MSc, बल्कि अब तो बहुत लाख लाख स्टूडेंट निकल रहे हैं। जी जी तो उसके लिए हुकूमत का ये होता है कि वो इंतज़ाम करे उनके लिए, मुख्तलिफ जगह पर इंडस्ट्री लगाए तो लोगों को, ताकि रोज़गार मिले। जी इस सिलसिले में मैं थोड़ी सी एक बात वो भी इसमें इंटर करना चाहूँगा जी कि हमारी मोहतरमा तहमीना दौलताना ने इंडस्ट्री स्टेट बड़ी जी तगो दौ के बाद यहाँ पर शुरू काम करवाया था, जी लेकिन वो मखसूस ग्रुप ने एक प्रोपोगंडा करके उस काम को ठप करवा दिया। जी बल्कि हालिया दिनों में एक मैं आपके प्रोग्राम की वसासत से, इंतहाई दुख वाली बात है, वहाँ से कोई केबल की तार थी वो चोरी करवा कर वो 9/11 में लगवा दी गई। वो बड़े दुख की बात है। तो शेख लड़कों साहब, को, सॉरी, जो विहाड़ी में इंडस्ट्रियल स्टेट है उसको तो हमारे इकोनॉमिक जोन में भी शामिल कर लिया गया है। हाँ जी, ऐसे हाँ ही है जी, ना? अभी अभी हुआ ना। अभी हुआ है, हाँ अभी जी, इसी गवर्नमेंट ने उसको हाँ जो जी। किया है। हम्म। लेकिन वो पिछली जो नून लीग की गवर्नमेंट थी उसने विहाड़ी में इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो बनाई थी। बुनियाद रखी, जी जी शहबाज शरीफ साहब ने बुनियाद रखी ना। जी उसमें तकरीबन 40,000 नौकरियां निकलनी थी। ठीक है। मेरी बात करने, बिहाड़ी इंडस्ट्री की बात करने की मुराद ये है कि इसी तरह अब हुकूमत का काम है, सनतें लग रही थी, जी इंडस्ट्री चल रही थी, बल्कि इन्होंने तो इतनी ड्यूटियां बढ़ा दी हैं, सनतकारों पे इतनी मुश्किलात कर दिए, इंडस्ट्री बंद हो गई है। मैं फैसलाबाद गया तो सनतें टोटल तौर पर बंद हैं, जी मजदूर बेरोजगार, पढ़े लिखे लोग, बल्कि एक हमारी तंजीम है वो अपना सर्वे करती है इसके बारे में। उन्होंने कहा कि 10 लाख बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे जी अगर इसी तरह साल में पोजीशन रखी। हम तो ये चाहते हैं कि लोगों को सहूलतें मिलनी चाहिए। जी जी ये जो बंदे जो भर्ती हुए हैं एडहाक बेसिक पे, उनको भी मुस्तकिल किया जाए, आगे इनके लिए इंडस्ट्री लगाई जाए। इस पाकिस्तान में बड़े चांस हैं, वसी चांस है, जी जी बिल्कुल। और हमारे लड़कों में बड़ा टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर पाकिस्तान के बाहर भी जाके खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि आप देखें, ये अपना कामसेट यूनिवर्सिटी बनी है, इसमें देखिए इसमें बच्चे पढ़ के बाहर जाके अपना बेहतर रोजगार कर रहे हैं। इसी तरह मैं ये आपको सजेशन दूंगा कि हुकूमत को चाहिए कि हर शहर में, हर ज़िले में इस तरह की इंडस्ट्री कायम करे, बल्कि ताजरों को सहूलत दे। नहीं, जो आपने अभी कॉमसेट यूनिवर्सिटी विहाड़ी कैंपस को आपने कोट किया है कि वहाँ पे बनी है, वो कॉमसेट कैंपस जो विहाड़ी में बना है वो भी मोहतरमा तहमीना तहमीना दुल्ताना की जो दौलताना, काविशों से वहाँ बिल्कुल पे काबिल, विहाड़ी में बना है। बिल्कुल। और वो उस एरिया के लिए, जनूबी पंजाब के लिए, आपको पता है कि मेरा ताल्लुक भी बेसिकली विहाड़ी से है। हाँ जी, हाँ तो जी। विहाड़ी के लोगों के लिए ही नहीं, वो वहाँ पर तो रहीम यार खान तक, सादकाबाद तक, डेरा उधर से गाजी बहावल खान, नगर डेरा डीजी गाजी खान खान, तक हाँ। जितने भी है बच्चे बच्चियां वहां पर जो पढ़ने के लिए आते हैं। और ये मोहतरमा तहमीना दुल्ताना की तरफ से आप विहाड़ी वालों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है एक। बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ साथ जैसी इंडस्ट्रियल स्टेट है, अगर विहाड़ी की इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो चलती है, वहाँ पर इंडस्ट्री चलती है, तो मेरे ख्याल में जनूबी पंजाब पूरे के लिए इतना रोज़गार वहाँ पे होगा कि सारा जनूबी पंजाब खुशहाल हो जाएगा। क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक इंडस्ट्रियल स्टेट जो है मुल्तान के बाद विहाड़ी में ही इंडस्ट्रियल हाँ स्टेट है। जी। अदरवाइज मैं उधर साहिवाल में है या बहावलपुर में है, वो स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट है। ऐसे ही है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो ये मैं बात कर रहा था भाई वसीम, इसमें ये है, आप देखें ना, बाजार में जाए आप, हमारा रेल बाजार गुंजानाबाद इलाका है, जी वहाँ पे देखिए रेडियाँ लगी हुई, ताजर परेशान है कि यार हमारे बाजार में रेडियाँ बहुत हैं। और रेडियो वालों में भी यकीन करें आप, कोई लड़के ने BA किया, कोई FA, कोई MA जी वाला भी रेडी लगा रहा है। जगह इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि बच्चों को सपोर्ट करे, उनके लिए नौकरी का बंदोबस्त करे। ये हुकूमत का काम है,
खास प्राइवेट इंडस्ट्री में नहीं इतने लोग आ सकते, आ अभी सकते हैं। अभी जो इन्होंने कामयाब नौजवान जो प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है गवर्नमेंट ने, उसमें जो लोन दे रहे हैं, हाँ जी। गवर्नमेंट दे रही है, मेरे ख्याल से 1 लाख से लेके 50 लाख तक है उसका जो मुख्तलिफ तरीकाकार है उसका। आप क्या समझते हैं उससे नौजवान जो मुस्तफीद हो रहे होंगे, हाँ, उसका क्या फ्यूचर मैं देखते ये हैं भी आप? आपको क्योंकि वजाहत आपकी कर दूं। गवर्नमेंट ने हाँ जो जी, येलो वो- कैब स्कीम, रिक्शा स्कीम, ये जो बेरोजगारों के लिए ये भी लोन नवाज स्कीम शरीफ ने चलाई। शुरू की थी ये स्कीम जो आप कर रहे हैं ना। जी। लेकिन अगर कर रहे हैं अवाम की फलाह के लिए तो हम इसको अप्रिशिएट करेंगे, हम इसको कहेंगे अच्छा है। ठीक है, हाँ जी। तो इसको अब कामयाब होना चाहिए, इससे होना मिलेगा चाहिए रोजगार। जो अवाम को रिलीफ मिले जिस प्रोग्राम में भी, जी। जिस काम में भी, हम उसको वेलकम कहेंगे, उसको अच्छा अप्रिशिएट करेंगे। बहुत शुक्रिया मेहरबानी सर। शेख अब्दुल रहमान साहब, आप बेरोज़गारी के हवाले से हमारे से बात कर रहे थे। बहुत सारे उनको भी जो इसमें तहफ़्ज़ात भी हैं और उनको तकलीफ़ भी है, क्योंकि किसी भी जमात से किसी का भी ताल्लुक़ हो, पाकिस्तान से तो हम सब का ताल्लुक़ है, और हमारी आवाम इस वक्त महंगाई और बेरोज़गारी की जिस चक्की में पिस रही है वो काबिल रहम हालात हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके फौरी तौर पर इसके लिए कुछ स्पेशल जो है हंगामी बुनियादों पर बेरोज़गारी और जो इसके लिए है क्या महंगाई जो है इसके हवाले से जो है उनको गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्टेप्स लेने की ज़रूरत है।